लखनेश्वर डीह की क्या महत्ता है डॉक्टर साहब? तो उन्होंने शिवलिंग को खुदवाने का प्रयास किया। वो बहुत गहरा तक खोदते चले गए, लेकिन शिवलिंग का कोई आर पार और छोर नहीं मिला। भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो भगवान ही थे। अब बगल में ही सरयुग जी की पुरानी धारा है, तो लोग जल भी वहाँ से लेके भगवान को यहाँ अभिषेक करते होंगे। गंगा जी से भी लाते हैं। मुझे लगता है कि शिव और राम का एक संबंध आपस में ही बहुत गहरा संबंध और बहुत ही एक दूसरे के प्रति प्रेम वाला संबंध है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम के जीवन की दो महत्वपूर्ण यात्राओं में से पहली महत्वपूर्ण यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा है। यह यात्रा अयोध्या के दशरथ महल से प्रारंभ होता है। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण सरयू जी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए बिहार के बक्सर होते जनकपुर पहुंचते हैं और पुनः वापस अयोध्या आते हैं। प्रभु श्री राम की अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा का यह 8वां महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। प्रभु श्री राम की यात्रा अयोध्या के दशरथ महल से प्रारंभ होती है और श्रृंगी मुनि के आश्रम होते हुए यहाँ लखनेश्वर डीह पहुंची है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है। बगल से सरयुग जी की पुरानी धारा बहती है और इस जगह का नाम लखनेश्वर डीह है। अपनी इस यात्रा में अपने साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की जानकारी संकलित की है। प्रभु श्री राम के जीवन की जो दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, अवधपुरी से जनकपुरी और अवधपुरी से लंकापुरी, इन दोनों यात्रा के 290 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों का डॉक्टर साहब ने शोध किया है। उसके ऊपर उनकी जानकारी संकलित की है। जहां जहां चरण पड़े रघुवर के नाम से वो पूरी जानकारी प्रकाशित भी हुई है। वहीं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी इस समय भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरपर्सन हैं। ये यात्रा हम लोग इनके साथ कर रहे हैं। साथ ही इस लखनेश्वर डीह के पुजारी पंडित राजेंद्र बाबा जी भी हमारे साथ हैं। इस यात्रा में राजेंद्र बाबा जी से, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से इस लखनेश्वर डीह से संबंधित बातों को हम जानेंगे। आइए चलते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं और आपसे इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब जी, जैसा कि प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी जो दो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, अवधपुरी से जनकपुरी और अवधपुरी से लंकापुरी जी, इस दोनों के ऊपर आपका विशद अध्ययन है, शोध है। आपने अपने जीवन के कई दशक इस कार्य में लगाए हैं प्रभु श्री राम के। जी। आपने ऐसे 290 स्थानों को चिन्हित किया है विभिन्न रामायण की कथाओं के आधार पर और जो उस समय के स्रोत उपलब्ध हैं उसके आधार पर। जी। इसमें से एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये लखनेश्वर डीह भी है बलिया जिले का। जी जी। आप वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, ये दो आपके शोध के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। जी जी। इन रामायणों के हिसाब से इस लखनेश्वर डीह की क्या महत्ता है डॉक्टर साहब? भगवान श्री राम जब ऋषि विश्वामित्र के साथ और भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या जी से चले तो सरयू जी के किनारे किनारे चले। ये स्थल सरयू जी के किनारे ही आता है। यहाँ की लोक कथा है, मान्यता है कि यहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी साथ जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने यहाँ भगवान शिव का पूजन किया और शिवलिंग की स्थापना की। इसीलिए इसका नाम है लखनेश्वर डीह। डीह माने होता है टीला। ये आप देखेंगे तो ये टीले पर है जी। ये लक्ष्मण जी का टीला है जहाँ उन्होंने भगवान शिव की पिंडी की स्थापना की। आगे की लोग मानता है कि नगर के एक जमींदार थे, लोग राजा भी कहते हैं, वो इधर घूम रहे थे और उनको वो चर्म रोग था। जब वो यहाँ आए तो यहाँ एक बड़ा पोखरा था। संयोग से उन्होंने अपने हाथ पैर उसमें धोए तो उनका चर्म रोग ठीक हो गया। तो उनको लगा ये तो अद्भुत स्थान है, तो उन्होंने फिर उसके जांच करने का प्रयास किया। देखा कि है क्या, तो यहाँ नीचे एक शिवलिंग निकला। उन्होंने सोचा ये शिवलिंग महत्वपूर्ण है, इसको मैं अपने घर या अपने मंदिर में ले जाकर स्थापना करूं, क्योंकि यहाँ कोई पूजा करने वाला भी नहीं था, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं था। तो उन्होंने शिवलिंग को खुदवाने का प्रयास किया। वो बहुत गहरा तक खोदते चले गए, लेकिन शिवलिंग का कोई आर पार और छोर नहीं मिला। तब उन्होंने भगवान की इच्छा समझ के यही भगवान शिवलिंग की विधिवत पूजा की और फिर उसकी स्थापना की। लखनेश्वर डीह इसको पहले से कहते थे। वो कथा राम जी की यात्रा के साथ एकदम सटीक बैठती है और यहाँ के माताओं बहनों का, यहाँ के बड़े बुजुर्गों का भी यही मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की और ये अद्भुत स्थान है। माना जाता है कि यहाँ जो मन्नत मांगी जाती है, मनौतियाँ मांगी जाती है, वो भगवान शिव यहाँ पूर्ण करते हैं। राजेंद्र बाबा जी, आप यहाँ के पुजारी हैं,
इसका नाम लखनेश्वर डीह है, तो क्या इसे हम लक्ष्मणेश्वर डीह भी कह सकते हैं? या अतीत में इसका नाम लक्ष्मणेश्वर डीह रहा होगा, जो अपभ्रंश होते लोक भाषा में लखनेश्वर डीह हुआ होगा। पहले नाम यहाँ का लखनेश्वर था, लखनेश्वर था जी। उसके बाद लखनेश्वर किला बना, महिपाल राजा का यहाँ किला था जी तो लखनेश्वर किला हो गया। जी किला का विनाश हुआ तो अब डीह लिखा जाने लगा, जी। यही मान्यता है। महाराज जी, यहाँ वर्ष के कुछ निश्चित समय मेला भी लगता है क्या? हाँ, मकर संक्रांति पर लगता है, शिवरात्रि पर और सावन पर। अच्छा, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। जी जी वाह, बगल में ही सरजुग जी की पुरानी धारा है, जी तो लोग जल भी वहां से लेके भगवान को यहाँ अभिषेक करते हैं। जी। गंगा जी से भी लाते हैं। गंगा जी से भी लाते हैं। डॉक्टर साहब, आप चूंकि इस समय भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रामायण सर्किट के चेयरमैन भी हैं, जी जी। आपने इतना शोध कार्य किया है भगवान प्रभु श्री राम से जुड़े 290 जगह का। शोध ही नहीं किया है, आप सब जगह की मिट्टियां लेकर के और प्रभु के चरण पादुका के जो चिन्ह थे, पवित्र 24 चिन्ह जी, उसको चरण पादुका आपने बनवा करके और 290 तीर्थों का जो मिट्टी है वो लेकर के आपने इन पराओं के स्थलों पर जगह जगह आपने स्थापित कराए हैं। जी जी। आपके ध्यान में कोई और जगह भी ऐसा आता है जहां लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान शिव की स्थापना की गई हो? हाँ है। कौन सा वो स्थान भगवान? वो स्थान है कर्नाटक में। कर्नाटक में। आस पड़ोस में तो कोई नहीं है, लेकिन कर्नाटक में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, रामनाथपुरा गांव है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, वहाँ वो भी रामायण सर्किट का हिस्सा है वो क्या? रामायण से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा भगवान शिव की अर्चना का, पूजन का अनेकों वर्णन आया है राम कथाओं में। जी प्रभु श्री राम भगवान शिव के अन्य भक्त भी हैं। जी। अध्यात्म रामायण जो रामायणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है राम कथाओं में। जी। अध्यात्म रामायण की कथा ही शुरू होती है कि पृथ्वी रावण जैसे राक्षसों के पाप से दुखी हो गई है, वो देवताओं और ऋषियों को लेकर के गौ के रूप में ब्रह्मा जी के यहाँ जाती है जी। और ब्रह्मा जी से वो निवेदन करती है कि हम लोगों का कल्याण हो, धरती पर बहुत पाप बढ़ गया और रावण और उसके जो दल है वो बहुत कष्ट दे रहे हैं। जी तो ब्रह्मा जी पहले ध्यान करते हैं और फिर ध्यान से जो उनको संकेत प्राप्त होता है, उसके बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी को, ऋषियों को, देवों को लेके भगवान नारायण के पास जाते हैं जी। और नारायण से अपनी समस्या सब लोग बताते हैं और भगवान उन लोगों को कहते हैं कि मैं अवतार लेने वाला हूँ। और अध्यात्म रामायण की जो ये जो कथा है, ये कथा पार्वती माता को पहले संक्षिप्त कथा भगवान शिव सुना रहे हैं और फिर माता पार्वती निवेदन करती है तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें वो राम कथा सुनाता हूँ जो स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे सुनाई थी, वो अध्यात्म रामायण है। तो मुझे लगता है कि शिव और राम का एक संबंध आपस में ही बहुत गहरा संबंध और बहुत ही एक दूसरे के प्रति प्रेम वाला संबंध है। इसी नाते मुझे लगता है क्या डॉक्टर साहब कि प्रभु श्री राम की यात्राओं में जगह जगह शिवालय का होना शायद इसी का एक संकेत हो कि प्रभु श्री राम के मन में और साथ रहने के नाते लक्ष्मण जी के मन में भी शिव जी को लेकर के अन्य भक्ति और श्रद्धा हो। क्या ये मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। देखिए, राम और शिव में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। राम जी को भगवान शिव अपना इष्ट मानते हैं और प्रत्येक स्थल पे जहाँ भी राम जी जाते हैं, जहाँ भी रुकते हैं, जहाँ भी स्नान करते हैं, तो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। आप देखिए राम कथाओं में पूरे के पूरी जहाँ भी राम जी गए, हर जगह भगवान शिव के मंदिर है। और एक जैसे दंडक वन में घूमो, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं, प्रत्येक स्थल पर वो भगवान शिव का पूजन अवश्य करते हैं। यहाँ तक कि जब सीता माँ का हरण हो गया तब तो राम जी बहुत दुखी थे। उन परिस्थितियों में भी प्रत्येक स्थल पर भगवान राम, भगवान शिव का पूजन अवश्य करते हैं और राजा दशरथ जी भी उनको अपना कुलदेव मानते हैं। जी जी, यानी इष्ट देव मानते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कसम भी खानी पड़ती है तो भी भगवान शिव के नाम पर ही कसम खाते हैं। पुजारी जी, भगवान प्रभु श्री राम यहाँ से तारका और मारीच सुबाहु के वध के लिए जा रहे थे, तो इस लखनेश्वर डीह पर जब रुके और लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की स्थापना की तो उनके मन में क्या ये रहा होगा कि हे प्रभु इतनी शक्ति दो कि जाकर के तारका और मारीच सुबाहु का हम वध कर पाएं, ऋषियों का मार्ग निष्कंटक निरापद बना पाएं, ऋषि आनंद पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान भगवत भजन करें। अरे भाई, भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो भगवान ही थे ना जी। बहन जी,
आप लोग अभी यहाँ भजन कर रही थी इस लखनेश्वर डी शिवालय मंदिर परिसर में। हाँ जी जी। ये प्रभु श्री राम से जुड़ा एक पावन पवित्र स्थल है। यहाँ राम जी के चरण पड़े हैं विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी के साथ। भजन तो यहाँ की जो लोक भाषा लोक बोली है भोजपुरी में, और बड़ा ही माधुर्यता युक्त ये आप लोग का भजन था। क्या भजन था, क्या गा रही थी? भजन हम यही गा रहे थे, भगवान शिव से हम माता मांगते हैं कि भोला जी हमारा ये प्रण पूरा कर दीजिए, ये बात हमारा पूरा कर दीजिए, बेटा दे दे, बेटे दे दे, बेटे का नौकरी दे दे। जो पूर्ण हो जाता है तो हम भगवान शिव के मंदिर में आके अपना भजन भाव गीत हाँ करते हैं। अब जो ये भजन का क्या बोल था जो अभी गा रही थी? 2 लाइन बोला जाए। भजन का यही बोल था, हरियर हरियर सुगाना के लाले लाले ठोरावा ए सुगाना मोर संदेशवा ले ले जाई हाय सुगाना हमारो संदेशवा हमरा भोला जी से कही हाय सुगाना मन मेरा होला होला चारा चाहे सुगाना। बहुत सुंदर। मतलब आप ये कह रहे थे कि जो तोता जो चिड़िया होता है, हाँ। तो लाल चोंच वाला सुगा, हाँ। तुम यहाँ से मेरा संदेश लेके जाना, भोले बाबा शिव जी को बताना मेरी तकलीफ, मेरी समस्याएं, मेरी परेशानी, और भगवान मेरे ऊपर कृपा करे। यही कुल आपके गीत का भाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी तक की यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल लखनेश्वर डी है। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में प्रभु श्री राम के जनकपुर यात्रा से संबंधित अगले तीर्थस्थान की कथा आप सबों को बताएंगे। जय सिया राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।